जिससे चीजों को आप समझ सके कि हम लोग कहाँ थे, क्योंकि चीजें बीच में इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट होता गया कि सिस्टम थोड़ा टूट गया इधर 10-15 दिनों में ज्यादा ही। ठीक है, तो देखिए हमें देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का पॉइंट है बीपीएससी, हमें मेन पेपर देना है मेंस। ठीक है ना, हमारा ऑप्शनल है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में जो होते हैं ना 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आज हम क्लैश एंड कंडेंसेशन लेकर आए हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि हम पढ़े ही, जरूरी नहीं है। पहले हम चीजों को रिलेट कर ले एक दूसरे से। ठीक है, तो फिर हम लोग, क्योंकि कल भी हमने क्लास रखा है, ठीक है, वीक में 3 क्लासेस रहता है और इधर तो वीक में मात्र एक ही क्लास चल पाया है, और वो भी थोड़ा सा साउंड वगैरह का प्रॉब्लम के कारण ये हो गया है। पिछले वीक में भी एक ही क्लास चल पाया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के कारण पहले चीजें हम एक दूसरे से लिंक कर दे, कनेक्ट कर दे आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हमारा है बीपीएससी में मेंस ऑप्शनल जो है, हमारा केमिस्ट्री पेपर ऑप्शनल है, जहां सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। ठीक है, यूपीएससी का भी यही है, चीजें यही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 1 ये है 150 मार्क्स का, ये भी है 150 मार्क्स का, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है इससे। देखिए कैसे, और ये जो है टोटल जो है 300 मार्क्स का है, टोटल जो है 300 मार्क्स का है। हमें इसमें चलना है, आप टारगेट रख लीजिए कि मुझे 250 टू 280 लेकर चलना है, ये टारगेट रखिए। कैसे करेंगे हम, देखिए यहां हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और यहां भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मान लीजिए हम 66 का लेते हैं या किसी का भी लेते हैं। ठीक है, 66 का ही ले रहे हैं। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं चैप्टर क्लैश, ये नेमिंग रिएक्शन। संजीव कह रहे थे मैम इतना हम लोग इधर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। संजीव आपके लिए देखिए 66 का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसमें देखिए पर्किन रिएक्शन आया है, राइट द शॉर्ट नोट्स, पर्किन रिएक्शन, क्लैशन कंडेंसेशन, डैकमिन कंडेंसेशन। क्लैशन कंडेंसेशन ही डैकमिन कंडेंसेशन है, उसकी थोड़ी सी ये कंडीशन है। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ा है, कानिजारो रिएक्शन। अब देखिए ये शॉर्ट लिखना है। देखिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, और 66 का क्वेश्चन जहां तक कहा जाए तो टफ ही था, और उसी से है डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म कह दिया। केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म कहने का मीन्स ये है कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंडीशन, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके मैकेनिज्म, उसके रिएक्शंस, उसके एप्लीकेशन, ये हुआ केमिस्ट्री। ठीक है, किसी की भी केमिस्ट्री कहती है तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या आया है, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म, नेमिंग रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट एंड बैकमैन रीअरेंजमेंट। 3 क्वेश्चन यहाँ, यानी आप समझ जाइए कि वनली आप नेमिंग रिएक्शन करते हैं तो 50 मार्क्स का करके आ जाइएगा। हमें संजीव कह रहे थे कि मैम ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर करते हैं तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कंडीशन रहता है। लेकिन जब हम एग्जैक्ट वैसे चैप्टर को करेंगे जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी है ना, प्रोजेक्ट ऑफिसर वाला है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट 6 चैप्टर करेंगे, तो 6 चैप्टर में
हम 6 क्वेश्चन करके चले आएंगे, लेकिन हमें जानना चाहिए, वो एनालिसिस होनी चाहिए कि किस चैप्टर को हम कवर करें कि हम 6 का 6 क्वेश्चन। हाँ, आप कहेंगे कि हम 4 क्वेश्चन करके आपके सिलेक्शन हो जाए, इम्पॉसिबल। ठीक है, केमिस्ट्री है, यदि आप में आपको यहाँ पर 100% मार्क्स गेन करना है, आपको 6 का 6 अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस बार भी केमिस्ट्री में 1-2 लोगों का सिलेक्शन जो हुआ है वो 6 का 6 क्वेश्चन किए हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो 6 से क्वेश्चन, कोई 4, कोई 4.5, कोई 5 ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा और कुछ जो है ऑप्शनल में प्रॉब्लम होगा, या फिर GS1 GS2 में होगा। तो हमें ऑप्शनल में प्रॉब्लम लेकर चलना ही नहीं है ना। और आप मेरी बात को एकदम 1-2 महीने अच्छे से मान लीजिएगा, तो ओनली 6 चैप्टर कर लीजिएगा और उसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा। देखिए आपका पीटी का डेट आ गया है, तो पीटी का जब डेटा आ गया है तो आपको पहले पूरी फोकस पीटी पे देना है, मात्र 2 घंटे आपको ऑप्शनल पे देना है। ठीक है, ऑप्शनल स्टैटिक्स है, क्योंकि साइंस वाले का ये चीजें DI स्टैटिक्स ऑप्शनल, ये चीजें पीटी के पहले कर लेना, ये हाँ मेंस के पहले आपको, यानी पीटी के पहले ये चीजें कवर करके रख लेना है। ठीक है, अब तक हम बहुत कुछ कवर कर देते, सेक्शन 1 हम पूरी कवर कर देते, सेक्शन 2 सॉरी हम पूरी कवर कर देते, लेकिन सॉरी ये हुआ कि बीपीएससी भी खेल खेलता रहा उतने दिनों से। आज एग्जाम लेंगे, अगस्त में लेंगे, सितंबर में लेंगे, नवंबर में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे, जुलाई में लेंगे, करता रहा। ठीक है, और अभी जो है थोड़ी हम भी परेशान हो गए 15-20 दिनों से। ठीक है ना, तो थोड़ी ये भी प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं, बिगड़ना कुछ भी नहीं और ना ही बिगड़ना है। जब स्टूडेंट और टीचर दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हमें भी रिजल्ट चाहिए और आपकी भी लाइफ है, तो बिल्कुल हम लोगों को मिलकर काम करना हो और मेहनत करना है। ठीक है ना, तो चलिए करना क्या है आपको, देख लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप देखो भाई, आप 6 चैप्टर 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको कवर करना है यहाँ पर मैक्सिमम 4 चैप्टर, और अच्छे से हमारा 3 क्वेश्चन आ रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हम 100% श्योर होके नहीं बोल सकते हैं कि 3 चैप्टर करके गए 3 चैप्टर आ जाएगा। आपको एक एक्स्ट्रा अपने पास रखना है। ठीक है ना, यानी हमने 4 चैप्टर कवर किया जो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है चैप्टर। ठीक है ना, और जब हम 4 चैप्टर कवर करके जाएंगे 3 चैप्टर कवर कर लेंगे। हम इसमें सेक्शन 1 में 5 चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन आपको करके जाना है 4 चैप्टर को ही। ठीक है, और यहां पर अगेन यहां भी मुझे करना है 4 चैप्टर। ठीक है ना, 4 चैप्टर करना है और 4 चैप्टर, जिसमें अभी जो है आपके ग्रुप में, ये न्यू वाली ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है 3 चैप्टर कवर है। ठीक है, अब करना क्या है, जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, जैसे अनिमेश, आपको करना क्या है, पहला इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक पॉलीमर, इन चीजों को एक एक करके वीडियो देखना। उसमें 2 वीडियो नहीं है, सिलिकेट एंड बोरेन का, शायद बोरेन है लेकिन पूरी कंप्लीट इंट्रो के साथ नहीं है। एक्चुअली पहले वाला जो है थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण जो है आपका क्या हो गया है उससे, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है हैक होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया है, आप लोग को उसमें हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो आपको 4 चैप्टर इसमें करना है, 4 चैप्टर इसमें करना है। अब हमें देखना है कि 4 चैप्टर में करना कौन कौन सा है। हम पहले आपको इंटरलिंक कर दे रहे हैं, 4 चैप्टर मुझे करना कौन कौन सा है और क्या करना होगा इसके लिए। 3 और 4 मेरे पास 4 चैप्टर हैं। पहला जहां से मैंने पढ़ाया है ना, जहां से और जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है आपको देखना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक, नो सॉरी इनऑर्गेनिक है ना, पहला इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इन ऑर्गेनिक पॉलीमर। वीडियो नंबर 1 से जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में इसको भी हम पॉइंट लिखते हैं। और दूसरा है आपको इनऑर्गेनिक पॉलीमर में है आपको 4-5 पॉइंट है यहाँ पर, वो पूरे डीपली लिखा हुआ है आपको। जैसे आपको सिलिकेट्स है, डाइबोरेन है ना, सिलिकॉन्स होगा, सिलिकेट नहीं, या यहाँ बोरेन होगा, बोरेन है,
सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकेट नहीं है। सिलिकोट पिछले वाले में एक दो बार आया हुआ है, लेकिन अब सिलेबस से बिल्कुल ही इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक दोनों देखकर चलना है, एक चीज नहीं, ठीक है। दो कॉपी रखनी है, मोटी मोटी कॉपी रखनी है कि दूसरी कॉपी मुझे नहीं लेना पड़े, ठीक है ना। एक ही कॉपी में पूरी सेक्शन हो जाए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। रफ भी वही होनी चाहिए, फेयर भी वही होनी चाहिए, ठीक है। रफ कहने का मतलब ये है कि जो मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, है ना, छोटी छोटी बॉक्स बनाते हैं, उस तरीके की चीजें। तो देखिए हमारा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर, तो इसमें सिलिकॉन से है, बोराजीन है ना, बोरेन जिसको कहेंगे, ये ऐसे भी पूछ सकता है, बोराजीन करके भी पूछ सकता है, सिलिकॉन पूछ सकता है, सिलिकॉन्स पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आता है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे चैप्टर है ना जो एवरी ईयर आपको इससे क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है मेरे पास बोराजिन और एक फॉस्फोनाइट्राइल है, यानी पीएनएच, फॉस्फोनाइट्राइल, फॉस्फोनाइट्राइल। ये तीन चार पॉइंट, तीन ही पॉइंट है, एक दो छोटे छोटे ऐड करता है जो इसी में बताया हुआ है, इसे आपको कवर कर लेना है डायरेक्ट एकदम। मान लीजिए क्या, आपको 150 मार्क्स का ये है, आप 50 मार्क्स इससे कर लेंगे। सुन लिए, संजीव, अनिवेश, बाकी लोग आज नहीं आए हैं, ठीक है, पता नहीं मैसेज मिला या नहीं मिला, ठीक है। हमने कहा था कि हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम जस्ट ही क्लास लेंगे, हम रुकने वाले टीचर नहीं है, आप लोगों को पता है, जो पहले से मेरे पास क्लास कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने आपको क्लास लेने आया था, और शायद संजीव से ही बात की, और बात करके हम जस्ट आए हॉस्पिटल से घर क्लास लेने के लिए, लेकिन बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होने के कारण हम 2 मिनट भी नहीं रुक पाए घर पे, हम जस्ट रिटर्न हुए हैं, इसलिए सॉरी, उस दिन हम क्लास नहीं ले पाए और बैक हो गए, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आप लोग सपोर्ट किए कि मैम पहले आप केयर कर लीजिए, बहुत ही चल रहा है प्रॉब्लम मेरे साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप लोग पे आंच नहीं आनी चाहिए। कोशिश करना है कि जिस दिन क्लास यदि ड्रॉप हो, वो भी बहुत क्रिटिकल में ही हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रीवियस रिवाइज कर ले, इसलिए आज हम इंटरलिंक कर दे रहे हैं चीजों को। तो देखिए, इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बाद आपको पढ़ना है सेकंड में ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर 50 मार्क्स यहां से आएगा क्वेश्चन आपको, अब 50 मार्क्स यहां से आएगा, देख लीजिए क्या क्या रहेगा भाई, नाइलून रहेगा, टेरिलीन रहेगा, ठीक है, पॉलीमर्स क्या है ये रहेगा, रबर रहेगा, ठीक है, वॉल्केनाइज्ड रबर रहेगा, ये सारी चीजें एकदम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और एक मेथड्स रह सकता है, यानी वो क्या है आपको, अच्छा, इंड ग्रुप एनालिसिस है, इंड ग्रुप एनालिसिस है, और एक है आपको जैसे लाइट स्कैटरिंग मेथड्स, विस्कोसिटी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, इंड ग्रुप एनालिसिस, ये क्या है हमारा, ये मेथड्स है, ठीक है, पॉलीमर्स का, पॉलीमरिक सिंथेसिस का मेथड्स है वो, तो यानी ये आप देख लीजिए, और सारे मेथड्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पॉलीमेरिक सिंथेसिस, और एकदम सिस्टम से पूरा हेडलाइन दे दे करके सारा वीडियो बनाया हुआ है ना। ऐसे हम रिवाइज करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर को वो रिवाइज करें, जो नहीं पढ़े हैं वो मेंस के बाद हम चीजें चलेंगे, अभी हम जहां से चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, और जो पीछे वाला आप लोग एक दो बार पढ़ करके सुन करके और नोट्स बना लीजिए, फिर तो हम रिवाइज करेंगे ही मेंस के बाद। लेकिन जिनका एग्जामिनेशन पहले है वो अभी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह वो अभी कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़ लिए हैं, जिनका दो दो बार हो चुका है सिलेबस, है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस दो दो बार हो चुका है, ठीक है, तो सेकंड टाइम चल रहा है ये सारी चैप्टर, ठीक है। तो पॉलीमेरिक सिंथेसिस, तो इसमें दो तीन मेथड्स है, कौन कौन सा, मैंने लाइट स्कैटरिंग, इन ग्रुप एनालिसिस, ये क्वेश्चन आप अब यहां से कर लीजिए 50 मार्क्स का, हो गया 50 मार्क्स, ये हो गया 50 मार्क्स का, 50 50 100 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड चैप्टर, आप लोग कह रहे थे ना हम कैसे करेंगे मैम, देखिए
ये आपका पहला चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ, सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे। वनली मैं रबर का नोट्स नहीं दी हूँ, लेकिन रबर जब हम ग्रुप में बताए हैं बहुत अच्छे से बताए हैं। और प्लस जो है मैं हैंड राइटिंग नोट्स नहीं दी हूँ, लेकिन जो टाइप्ड मटेरियल है वो मैंने नोट्स में इंक्लूड करके दी हूँ पीडीएफ में, ठीक है। और मैं हैंड राइटिंग नहीं दी हूँ, और सारी चीजें मैंने डिक्लेयर किए हैं बोर्ड पर, ठीक है। थर्ड चैप्टर में देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, जिनको नेमिंग रिएक्शन करना है वो नेमिंग रिएक्शन करेंगे, और जिनको रिएक्शन एंड मैकेनिज्म करना वो रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। हम 4 चैप्टर का ऑप्शन लेके चलेंगे। हम ज्यादा इधर पेरिसाइक्लिक भी पढ़ाएंगे, लेकिन जिनको पेरिसाइक्लिक पढ़ना होगा वही पढ़ेंगे। सभी लोग पेरिसाइक्लिक को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जिनको जरूरत नहीं है वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 3 चैप्टर में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने एकदम क्लियर बता दिया आपको कि 3 चैप्टर करना है। कौन कौन सा चैप्टर? मैंने एकदम स्टार्टिंग से देखा कि मैं केमिस्ट्री ऑप्शन में 300 कर रही हूँ, तो 300 में मुझे क्या करना है कि 250 से 280 लेकर चलना है, 200 एबव चलना ही है। इस बार भी जो भी 3 रिजल्ट है केमिस्ट्री से, तीनों का तीन, एक जो है 180 70 प्लस है कुछ, और बाकी 2 है 200 से एबव है, ठीक है। आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 में 150, सेक्शन 2 150, 3 क्वेश्चन इससे लिखना है, 3 क्वेश्चन इससे लिखना है। करना क्या है आपको? 4 चैप्टर इसमें करना है, 4 चैप्टर इसमें करना है। बिल्कुल एश्योर्ड होने के लिए, बिल्कुल एश्योर होने के लिए, बिल्कुल श्योर होने के लिए हमें 4 चैप्टर करके जाना है। हमें थोड़ी लगे कि नहीं एक चैप्टर पे कमांड है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 चैप्टर ही करेंगे। हल्का फुल्का कमांड है वैसी चैप्टर जो इंटर बीएससी ही से चला आ रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे चैप्टर को ही हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। जैसे पेरिसाइक्लिक वगैरह बहुत कम जो है पार्ट 3 वगैरह में पढ़ना है, एमएससी में पढ़ना है, तो हम चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। या जिनकी बहुत अच्छी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो पीएचडी है, वो लोग को थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक और स्पेक्ट्रो अच्छा है तो वो कर सकते हैं वो चैप्टर को, ठीक है। जिनकी जो जो चैप्टर बहुत अच्छा है वही चैप्टर को करेंगे। तो मैंने कहा इनऑर्गेनिक पॉलीमर में 3 से 4 क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन कहने का मतलब 4 से 5 पन्ने में आपको आंसर रेडी करना है। हम 6 से 8 पन्ने में आंसर देते हैं, आपको आंसर रेडी करना है 4 से 5 पन्ने में, लिख कर आना है 3.5 से 4 पन्ने में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप 5 पन्ने में रेडी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, आप कंप्यूटर नहीं है कि पूरी तरीके से टाइप करके वहां पे चले आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें, और जो बहुत टिपिकल लगे वैसे पॉइंट को छाट देना है थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि हमें वैसे पे जाना ही नहीं है जो बहुत टफ है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो आपके लिए टफ हो। दूसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर किसको कहते हैं, रबर किसको कहते हैं, नाइलून किसको कहते हैं, टेरिलिन किसको कहते हैं, बैकलेट किसको कहते हैं। एंड एक है, ये है आपको एमएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है ये, पॉलीमेरिक सिंथेसिस, जैसे लाइट स्कैटरिंग मेथड, विस्कोसिटी मेथड्स, ठीक है, इंड एनालिसिस मेथड। इससे एक क्वेश्चन आता है, 4 मेथड इसमें पढ़ना है, और हर साल एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 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 आना ही 100% श्योर है, बट 2 क्वेश्चन आपका रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन श्योर है, और जो दूसरा क्वेश्चन है श्योर नहीं है, वो रहेगा, ठीक है। अगला है नेमिंग रिएक्शन, थर्ड चैप्टर में रहेगा आपका। आज वनली हम आपको रिलेट कर रहे हैं चीजें, क्योंकि हम बिल्कुल 15 डेज से बहुत परेशान होने के कारण बिल्कुल हम लोग डिसकंटिन्यू, इसलिए हम आज रिलेट कर रहे हैं। आज आए हैं क्लास एंड कंडेंसेशन लेकर, हमें लगेगा कि नहीं आप लोग कंफर्ट जोन में है तो हम फिर हम उसे भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन, क्लास एंड कंडेंसेशन, अभी मैंने 66 का क्वेश्चन पढ़ा, और ये 66 में भी आया हुआ है, 65 में भी आया हुआ, अल्डोल, पर्किन, क्लासन, बैकमैन, पिनाकोल, वेगनर। यानी आप एकदम क्लियर रहो कि 3 चैप्टर करके गया और 3 का 3 क्वेश्चन लिखकर। और ये भी याद रखना कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके नहीं आना है, आपको 6 का 6 क्वेश्चन करके आना है, तब आपका ऑप्शनल रेडी रहेगा। और ऑप्शनल रेडी है मतलब इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से आप चलोगे, क्योंकि 4 चैप्टर इसमें 4 चैप्टर उसमें किए, तो 3-4 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में केमिस्ट्री ऑप्शन से देगा ही। और क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन देगा। यानी इंटरव्यू जो होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को देखता है ना, स्किल को देखना है। ऐसे कंडीशन में जो है ना, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, वहां आपको जाकर के वेगनर मेरविन रिएक्शन आपसे नहीं बनवाएंगे। हाँ, ये भी होता है कि इंटरव्यू का मतलब ये भी होता है ना कि आप बेसिक नॉलेज भी रख रहे हैं। आप पूछोगे कि फिर वहां क्वेश्चन क्यों करते हैं, तो क्या आपको वहां होना चाहिए ना कि आप बेसिक नॉलेज में भी A1 है या नहीं। अब बेसिक नॉलेज में भी A1 नहीं है तो फिर नाइंसाफी आपके पोस्ट के साथ कि आपको वो पोस्ट दिया जाए। क्यों दिया जाए जब आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, है ना। तो
चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में जो है ना आपको वो क्या रहेगा, देख लीजिए आप लोग। अब 6 से 8 है और एनी हाउ 5 से 6 इसमें देता ही देता है, तो हम एकदम बिल्कुल श्योर है कि भाई इस चैप्टर से मेरे को 50 मार्क्स ले लेना है, 50 मार्क्स लिख कर आना है, उसमें से 1 मार्क्स कट करेंगे तो हमें 40 मार्क्स तक चला ही जाए, 42 41 तो मार्क्स मिल जाए इसमें। तो देख लीजिए आप लोगों ने, है ना, ये अल्डोल रहेगा, क्लैशन रहेगा, ठीक है, पॉकिन रहेगा, पॉकिन रहेगा, फ्रेडल रहेगा, पिनाकोल रहेगा, ये सारे रहेंगे रिएक्शन। तो यहां से आपका 50 मार्क्स हो गया, यहां से आपको 50 मार्क्स मिल गया, हो गया ना 150। देख लीजिए तो 3 चैप्टर में 150 हुआ, लेकिन याद रखिए 50 इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर दिमाग में सेट कर लीजिए, चैप्टर नाम ही याद कर लीजिए भाई, चैप्टर का नेम ही आपको याद होना चाहिए, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड फोर्थ है नेमिंग रिएक्शन, थर्ड है नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। चैप्टर नेम एंड उसके पॉइंट नेम, आपको बार बार क्वेश्चन बैंक ना पलटना पड़े, आपको बार बार सिलेबस ना देखना पड़े, आपका जैसे ही आप कॉपी बनाइए सेक्शन 1 सेक्शन 2 की 2 कॉपी होनी चाहिए, और वो दोनों कॉपी में जो है ना आपको क्या है, चैप्टर के पहले ही करना क्या है आपको, कि जैसे ही आपने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर के पहले ही मान लीजिए मैंने कोई भी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म चैप्टर लिख रहे हैं, वहां पे हम सारा सिलेबस मेंशन कर देंगे वहीं पे अपनी कॉपी में ही, ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन बैंक में जाएं, सिलेबस में जाएं, नो, आपके पास टाइम नहीं है। आप रेडी करो कि हमें जस्ट आफ्टर 10 डेज एग्जामिनेशन है, तो हम फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको सिलेबस यहाँ मेंशन कर देना है, सारी सिलेबस को यहाँ लिख देना है, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस एक लाइन में सारा भरपूर के लिख दिया, नो, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट में छोटी छोटी पॉइंट में लिखिए कि जिसे आप याद कर जाइए, सिलेबस को ही बिल्कुल एकदम माइंड मेकअप कर जाइए। नेक्स्ट आपको देखना है क्या, नेक्स्ट इसके बाद आपको देखना है सिलेबस के बाद आपको जाना है सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में क्या होना चाहिए, वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिल्कुल जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ईयर वाइज नहीं लिखना है आपको, जिस चैप्टर को पढ़ रहे उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चन को लिखना है, अदर एनी एक भी क्वेश्चन नहीं लेना। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, मान लीजिए मैंने लिया अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन से क्या क्या क्वेश्चन आया है, अब पूरी बैठ के लिखते मत रहिए व्हाट इज द अल्डोल कंडेंसेशन, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, और साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं ना शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है ना, तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ लिखना है, और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किसकी इसकी केमिस्ट्री आई है, इसकी मैकेनिज्म आई है, इसकी एप्लीकेशन आई है, ठीक है, इसकी रिएक्शंस आई है, ये दे दो आप, ठीक है, और कितने टाइम आया है वो भी मेंशन करो आप, कितना टाइम आया है वो भी आप मेंशन करो। मान लीजिए आपकी मैकेनिज्म है ना 66 में आया है, 64 में आया है, 62 में आया है, ये आया है, ठीक है, ये आया है 59 में आया है, 66 में आया है, ठीक है, 64 में आया है, इतने टाइम, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर कौन सा ये कर रहा है, ठीक है ना, ज्यादातर कहां से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, यानी पहले चैप्टर लिखेंगे, सिलेबस लिखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को व्हाट वाई वाई ये करने नहीं करते रहेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस हमारा आ रहा है, पहले मैंने क्वेश्चंस का हेडलाइन दिया, और उससे मेन हमारा कीवर्ड उसकी केमिस्ट्री पूछ रही है, उसके मैकेनिज्म पूछ रहा है, और यदि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है तो वाई लगा दीजिए, यानी तब वो वाई वाले क्वेश्चन को जो है ना आप यहाँ मेंशन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, इसके साथ ये हम ये रिएजेंट क्यों लेते हैं, ये कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन छोटे छोटे इंक्लूड रहेंगे, या फिर इसमें न्यूक्लियोफिलिक हो रहे हैं, या फिर अल्डोल कंडेंसेशन है तो ये फिर ये कीटोन के लिए फेवरेबल क्यों नहीं है, या कीटोन के लिए लो लिस्ट रिएक्टिव है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो वाई में फिर क्वेश्चन बनाइए 1 2 3, यानी कीटोन में अनफेवरेबल कंडीशन में है या लिस्ट रिएक्टिव कीटोन क्यों दिखलाता है, ये सारे। फिर आप जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, देन आप लोग जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो कहने का मीन्स ये है कि जब तक हम लोग सिस्टम से नहीं चलेंगे, आप एकदम पहले क्वेश्चन और सिलेबस को, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को एकदम बिल्कुल ही मंथन कर लीजिए। अभी फिलहाल आपका 4 चैप्टर कंप्लीट है, 4th चैप्टर चल रहा है,
और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्या क्या देखा, तो एक बार फिर से पहले हम बता दे रहे हैं। ये तो हमने लिखने का वे बताया आपको कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो चैप्टर नेम, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, मान लीजिए 6 क्वेश्चन आए हैं या 5 क्वेश्चन आए हैं, और फिर कितने टाइम आए हैं, फिर जो है कितने टाइम आए हैं वो चीजें भी देखना है। ठीक है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है, अल्डोल कंडेंसेशन की कभी केमिस्ट्री पूछ दिया है, कभी मैकेनिज्म पूछ दिया है, कभी एप्लीकेशन पूछ दिया है। एप्लीकेशन 2-3 बार पूछ दिया है, तो कौन कौन से टाइम में पूछता है, या तो आप ईयर मेंशन कीजिए कि इस ईयर में आया, या तो फिर आप मेंशन कीजिए कि 66, 59, 58, 57 ऐसे। तो कितने टाइम आया ये पता चल जाएगा कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इसका अल्डोल कंडेंसेशन से मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स कौन सा है ना, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, है ना। वाई वाले क्वेश्चन को मेंशन कीजिए, वाई वाले क्वेश्चन को लिखिए आप कि यहाँ पे वाई क्या कह रहा है ना। या तो कंडीशन पूछ सकता है कि इसका कंडीशन क्या है, फिर अल्फा हाइड्रोजन का वगैरह, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी मैंने बताया कि एक में अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे में नहीं है, तो फिर कितने प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने 4 कंडीशन बताया है कि अल्फा हाइड्रोजन, पहला तो इसका स्पेशल कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए अल्डोल कंडेंसेशन में। लेकिन यदि बाय द वे दो हमने एक सबस्ट्रैक्ट रिएजेंट लिया, तो वैसे कंडीशन में जो है एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो कितने प्रोडक्ट बने हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। यदि ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड है या कीटोन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होना चाहिए, है ना। ये वाई वाले क्वेश्चन को आपको लिखना है यदि आता है तो, ठीक है। नहीं तो आपका जो नोट्स है, मॉडल है, मॉडल मैंने बताया है आपको कि इसका मॉडल कैसे रेडी करना है। जिसे मुझे अल्डोल कंडेंसेशन लिखना है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखना है, यानी आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन चीजें इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि हाँ अब इसका इंट्रो पार्ट लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन लिखना है ना। पहला जो है इंट्रोडक्शन, सेकंड जो है इसके कंडीशन, यानी कौन से कंडीशन में जो है ये फेवरेबल है, किस कंडीशन में ये फेवरेबल है, किस कंडीशन में ये फेवरेबल नहीं है, वो चीजें मेंशन करना है। फिर जो है नेक्स्ट जो है मुझे लिखना है, नेक्स्ट जो है मुझे लिखना है वो क्या है, यदि इसकी क्लासिफिकेशन है तो इसे आप क्लासिफाई कीजिए, है ना। क्लासिफिकेशन है तो वो आप इसको क्लासिफाई कीजिए, और फिर क्लासिफिकेशन के बाद उसके बाद जो है इसके मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म लिखिए, है ना। और उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिएक्शंस है वो आप दीजिए, ठीक है। यानी नोट्स जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। और ये कहां पर अनफेवरेबल कंडीशन इसका बन रहा है, यानी किस कंडीशन में जो है, यानी किस कंडीशन को ये, है ना, फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा इसके ड्रॉबैक एप्लीकेशन के साथ साथ कहीं कहीं पे, ये हम तो एल्डोल कंडेंसेशन लिए हैं, कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस बनता है जहां पर कहा जाता है कि भाई आप इसका ना सिंथेसिस 2 पॉइंट या कह देगा कि आप अल्डोल कंडेंसेशन से विटामिन ए कैसे बनाएंगे विद हेल्प ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, या फिर बीटा, है ना, बीटा इओन से आप कैसे बनाओगे। हाँ बाबू, हाँ चल जाइए बैठिए, नहीं दौड़िए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि आपको दे देगा यहाँ पर सिंथेसिस दे देगा कि आप सिंथेसिस में सिंथेसिस दे देगा, और इसमें कह देगा कि अब विटामिन ए कैसे, यानी विद द हेल्प ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेज कैसे बनाएंगे, सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, सॉरी फॉर्मेज कैसे बनाएंगे, विटामिन ए कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये 1-2 सिंथेसिस इसमें दे सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें करना है 2-3 सिंथेसिस यहाँ पर लिख देना है जो मैंने एप्लीकेशन में दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ड्रॉबैक रखना है यहाँ, यानी ड्रॉबैक में है क्या क्या कमियां है इसकी, 1-2, ज्यादा नहीं, सभी में ज्यादा नहीं रखना है, यानी 2 से 3 पॉइंट रखना है। हम आपको 4 पॉइंट देते हैं, 5 पॉइंट देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन आपके लिए कंफर्ट जोन में रहे, है ना, थोड़ी स्टैंडर्ड को देखिए, फिर अपने आप को देखिए, और जो डिमांड एग्जामिनेशन कंट्रोलर का है, यानी जो आपको वहां चेक हो रहे, जो आपके सब्जेक्ट के लिए, है ना, आपके सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, कॉपी चेकिंग वाले जो लोग हैं, कॉपी चेकर लोग, वो आपके कॉपी को, है ना, यानी वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो वो स्टैंडर्ड को थोड़ी मेंटेन कीजिए। मान लीजिए नोट्स में 3-4 जा रहा है, उसमें से 2 अपने पास रख लीजिए कि ये मुझे, क्योंकि आपका जो नोट्स जाता है 6 से 8 पन्ने में जाता है, और आपको 4 से 5 पन्ने में नोट्स रेडी कर लेना है, ठीक है ना।
तो हम लोगों ने क्या देखा, ये मैंने मॉडल देखा। इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को या किसी भी पॉइंट्स को हम इकट्ठा करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ चैप्टर। देख लीजिए, जिनको भी सीडीपीओ, प्रोजेक्ट असिस्टेंट या बीपीएससी, जिनका भी केमिस्ट्री ऑप्शनल हो, वो आप लोग देखेंगे कि हमें 3 चैप्टर में कैसे हम कमांड कर ले, 3 से 4 चैप्टर में। लेकिन इंटर और बीएससी के लेवल को नहीं दीजिएगा। हम सिंपल सी बात ये कहें कि आपका जो भी नोट्स जाता है ना, वो 8 से 10 बुक्स का इकट्ठा होता है। एक एक लाइन को इकट्ठा करना पड़ता है। जो बच्चे एमएससी या पीएचडी कर रहे होंगे या किए होंगे या नेट क्वालिफाई होंगे, उन्हें पता होगा कि एक एक लाइन का ऑथेंटिक लाने के लिए कितने सारे बुक्स को रीड करना पड़ता है, चीजें इकट्ठा करना पड़ता है ना। तो आप जब भी होंगे देखेंगे क्वेश्चंस को या आंसर रेडी करेंगे, तो स्टैंडर्ड जरूर देखेंगे कि हम कौन सा लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लाइनें ऐसे होती है ना जो बिल्कुल इजी वे में होता है, लेकिन कुछ लाइनें जो होता है बहुत टफ होता है, कुछ मिडिल वे में होता है। तो हमें दोनों चीजों को मिक्सअप करके चलना है। ये नहीं कि बहुत इजी वाले लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया और बिल्कुल टफ वाले को छोड़ के चले गए। नहीं, आपको जहां टफ है आप वीडियो में जाइए, 2-3 बार वीडियो को सुनिए और देखिए कि वहां पर क्या कहा गया है। उसके बाद भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दें, हम नेक्स्ट क्लास में ये कर देंगे, है ना। तो देखिए, मैंने 3 चैप्टर तो देखा और 4th चैप्टर देखते हैं। और 4th चैप्टर है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। 4th चैप्टर है जो कि सिलेबस का ये चैप्टर 1 है। ये सिलेबस का चैप्टर 1 है, जिसे मैंने 4th चैप्टर बनाया है। इसे आप फर्स्ट चैप्टर भी बना सकते हो। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। अब रिएक्शन एंड मैकेनिज्म में आपको करना क्या है भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये देख लीजिए आप। तो आपका आएगा कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, ठीक है, कार्बीन, ठीक है, कार्बीन या जो भी लिखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो टेस्ट सीरीज में शामिल हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि नोट्स उठा देते हैं, इंटर लेवल वाला नोट्स लिख कर दे देते हैं। और यहीं पर केमिस्ट्री में एवरी ईयर 70 to 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट क्या कारण है कि 5 ही 6 रिजल्ट हो रहा है। सभी को कॉन्फिडेंस है, हम बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं कि आप लेवल बहुत ही पुअर कर दे रहे हो, बहुत ज्यादा गिरा दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पे सिंपल सी चीजें, सिलेबस में आप जाओगे तो सिलेबस देखोगे, बीएससी ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सिलेबस है। यानी इसका मीन्स ये हुआ कि आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा वहां पे इनहांस करना है ना। वहां पे अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इनहांस करना है, बढ़ाना है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहां पे इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे कार्बोडाइन, आपको इंटर से ही चीजें पढ़ना है। अरे भाई, आप सिलेबस देख के कहते हैं, बहुत बच्चे मेरे पास ऐसा कॉल आता है या फिर जो टेस्ट सीरीज में वो लोग कहते हैं इंटर वाला सिलेबस है मैम, बीएससी वाला सिलेबस है मैम, है ना, कुछ ये नहीं है। फिर जब नोट्स रेडी करते हैं वो लोग, जब कुछ भेजते हैं तो पता चलता है कि इनके ये में मटेरियल में कंटेंट कुछ भी है ही नहीं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमें ना एक्स्ट्रा लिखना है। कहने का मीन्स ये है कि हमें एक भी लाइन जो है ना बात बनाने वाली नहीं लिखना है। हर एक लाइन में, है ना, कुछ स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए कि आपने इसके बारे में एक अच्छी बात कही है ना। ऐसे नहीं कि हाँ मान ली मैंने पन्ना भर के चला आया, है ना, और कह दिया कि भाई मैं तो पूरा लिख कर आया, पूरा 36 पेज तो मेरा फुल हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो मैंने बताया आपको क्या है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म। जब क्वेश्चन आएंगे तो कार्बोकटाइन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंजाइन, ठीक है। ये तो हमारे इंटरमीडिएट है, ठीक है। उसके बाद इसी में आ जाएगा SN1, SN2, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही आए हुए हैं SN1, SN2, E1, E2, और ये मैंने सारा बताया है, E1, E2, और एक और है ECB, है ना, कंजुगेट बेस, ECB। इसी में एक है सीसो ट्रांसफॉर्म में भी है, माइकल एडिशन तो वो एक बार पूछे हुए हैं। और इसका जो है काइनेटिक्स और नॉन काइनेटिक्स दोनों फॉर्मेट देखना है, जो मैंने नोट्स में बताया है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से चलेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है, जैसे क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रहा है आपकी क्लास में,
ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है रिकॉर्ड भी देखते हैं जिनको टाइम होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू हैं। तो मैं सभी के लिए करूँ, ये नहीं कि मैम कुछ बच्चे के माइंड में ये होगा कि न्यू एडमिशन है तो उनको लगेगा कि मैम पढ़ा दी है, मेरे को तो धोखा दे दी। नो, ऐसा नहीं है। ये जो चीजें हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनका क्लासेस हो चुका है। जो नहीं पढ़े उनका पढ़ाई होगा, उनका क्लासेस होगा। एवरी स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टूडेंट, ऑप्शनल में बहुत कम ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री लेते हैं और जो लेते हैं। तो जो लेट से भी एडमिशन है, तो ऐसे आप सिस्टमेटिक वे में वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अपना नोट्स बनाइए। लेकिन जैसे ही आपका रिपीटेशन होगा, क्लास रिवाइज होगा, वहां पे चीजें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इस ग्रुप में है 3 चैप्टर हुआ है, ये आपका 4 चैप्टर जो है अभी नहीं हुआ है। नेमिंग रिएक्शन और ये नहीं हुआ है। एक और हुआ है, उसमें कौन सा है देख लेते हैं। तो ये देखिए, इससे जो है 50 मार्क्स। अब इससे जो है 50 मार्क्स। अब आप कहोगे भाई 50 मार्क्स तो हम इजिली उठा लेंगे। नो, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ना, फर्स्ट दिया क्वेश्चन, उसमें ए बी सी कर देगा। फर्स्ट दिया, उसमें ए है, ए में भी 2 क्वेश्चन एंड लगा देगा। ठीक है, देख रहे हो आप। बी दिया, उसमें भी 2 क्वेश्चन एंड लगा दिया। इतना आसान नहीं है चीजें। तो स्टैंडर्ड देखना है कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर को लेकर कितने पेज में चलना है। मैक्सिमम मैक्सिमम 4.5 पन्ने, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर आप जो है 6 पन्ने, 6 क्वेश्चन नहीं भर पाएंगे, है ना। 6 क्वेश्चन आप फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लॉट्स होंगे, ग्राफ होंगे, टेबल्स होंगे। ठीक है। तो सारी चीजों को क्लियर करना होगा। तो मैक्सिमम जो है 4.5 पन्ने में आप आंसर दोगे। ए बी सी डी इतना सारा क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है। और तब जाकर के ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यानी हमें 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी सेक्शन 2 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तीन तीन क्वेश्चन अटेंड करना है, तो हम लोग का कवर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर, लेकिन एग्जैक्ट 3 चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर भी हमें लेकर चलना है, जिससे कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे, और हम लोग बहुत अच्छे से कवर करके और एग्जामिनेशन में आए, है ना। जो आपकी कॉपी चेक करे, उन्हें लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स है, इसे कोई स्पेशल पोस्ट देना चाहिए, या इसे टॉप 10 में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर टॉप में आना चाहिए। आपकी कॉपी देखकर उन्हें फील हो, आपको ना देखा जाए लेकिन आपकी कॉपी देखकर फील हो जाए कि हाँ भाई ये जो है ना, ये ऑफिसर मटेरियल है, इस इंसान के अंदर ऑफिसर मटेरियल है, यानी ये जो है ऑफिसर है भाई, इसे बनाना चाहिए। ठीक है। और वो भी केमिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है। देखिए संस्कृत ऑप्शनल वाले को, लोगों को क्या किया जाता है, उनकी कॉपी को पंडित जी चेक करते हैं, और हाँ जी पंडित जी लोग थोड़ा सा वहां पे क्या कर देते हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप दृष्टि के जो ये है उनकी भी कभी कभी ये सुनिएगा, कुछ कुछ वायरल होता है तो देखते होंगे। वो कहते हैं कि 2-3 चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है, एक शकल का, और दूसरे ये का जाति वगैरह ये पे। वो कुछ स्पेसिफिक, जैसे कहा जा सकता है कि उर्दू हो गया, फारसी हो गया, वहां पर एक थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, और संस्कृत हो गया, ये थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इस सब्जेक्ट पे, और बाकी सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, शकल पे भी इफेक्ट पड़ता है, यानी थोड़ी ठीक ठाक जिसकी अच्छी शकल है ना, तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी मीडियम स्टूडेंट भी, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है और होता है। और ऐसा हम लोगों ने भी फील किया जब हम लोग बीएससी एमएससी पीएचडी वगैरह करते थे, तो क्योंकि हम तो शकल के ठहरे अच्छी नहीं, तो ऐसा फील होता था। पढ़ाई में ऐसा कभी काट नहीं हुआ है कि हम अच्छी नहीं हुए हैं। हम स्टार्टिंग से बहुत एक अच्छी स्टूडेंट्स रहे हैं, और पंक्चुअल स्टूडेंट्स रहे हैं, और पढ़ने में तो पूछिए मत, सारी दुनिया भूल जाते थे जैसे आज भूल जाते हैं। आज भी देखिए मेरे पास पूरी फैमिली है, इतनी क्रिटिकल ये रहता है, लेकिन कभी भी बहुत बहुत जो असहनीय हो जाता है तभी मेरी आंखों से आंसू निकलता है। नहीं तो हम, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलता, हम हंसते मुस्कुराते रहने वाले इंसान हैं, और कोशिश करते हैं बहुत लोगों को साथ देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तभी हमने आपका क्लास 2 दिन 3 दिन इधर पोस्टपोन किया, वो भी बच्चे का बहुत क्रिटिकल हो गया। पूछिए संजू इसमें है, मैं उनसे बात ही की, बात करके निकली कि संजू हम चलते हैं, घर जा रहे हैं, और मैं क्लास आप लोग का ले लेती हूँ और समझा देते हैं सारी चीजें। और इतना मेरे को फोन आया कि बहुत ही क्रिटिकल हो गया है कंडीशन, बुखार एकदम 106 हो गया है, और दिमाग पे आ गया है, चढ़ गया है बच्चा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहा जाए, नहीं कुछ कह सकते हैं, बहुत ये हो गया।
तो फिर हमें लौटना पड़ा, नहीं तो हम जस्ट उस दिन भी क्लास ले लेते। यानी समझ सकते हैं कि हम हॉस्पिटल से आके आप लोग का क्लास ले लेते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और उस समय भी हमने हॉस्पिटल से, मतलब वहां भी मैंने कोलकाता से भी क्लास लिया था, तो हॉस्पिटल से ही क्लास लिए थे, घर आए फिर हम क्लास लिए, फिर हम गए। तो समझ सकते हैं कि जब टीचर इतना एक्टिव हो, हाँ अब अभी नहीं कर सकते हैं कि अभी थोड़ी सी जो न्यू बच्चे हैं वो अभी हमें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो देखते होंगे कि हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी क्लास लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम 15 दिन से बहुत ज्यादा डीएक्टिव कहा जाए, डीएक्टिव ही थे, और क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से थे, लेकिन अभी फिर हम एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। और हम लोग फिर से सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, है ना। और थोड़ा हमें बोर्ड भी परेशान करता रहा, थोड़ा बुझौनियां बुझाते रहा, और बार हेड एंड सेक खेलते रहा, लुका छिपी, है ना। आज एग्जाम होगा, कल एग्जाम होगा, परसों एग्जाम होगा, है ना, इस मंथ में होगा, उस मंथ में होगा। तो हमें क्या करना है, ये 4 चैप्टर, सेक्शन 2 का 4 चैप्टर रेडी करना है। और ये 4 चैप्टर में हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासन। कल भी आपका क्लास है, संडे, नो संडे, हम लोग को संडे नहीं एंजॉय करना है, ठीक है। और क्लासन कर, यदि संजीव, यदि आपको प्रॉब्लम होगा, लगे कि हाँ मुझे इतना के बाद भी थोड़ी और भी प्रॉब्लम है, तो आप आकर कल हमसे 1-2 घंटे मिल सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कितना चीजें आपको रेडी होना चाहिए, यानी ये 4 चैप्टर का, चारों का क्वेश्चन बैंक से सारी क्वेश्चन इकट्ठा होना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया, कौन सा नहीं हुआ। ऐसे मैंने जितना बताया और जितना क्वेश्चन, क्योंकि हम पूरी एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को, तब जाकर हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फिर भी आप लोग रिसर्च करेंगे और एनालाइज करने के बाद देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है जो आपका छूटा हुआ है। एंड देन जिनका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, ऑफलाइन में एक आध दिन संडे सैटरडे आना चाहें तो आ सकते हैं, मेरे से टाइम ले लेंगे और आ जाइएगा, 1 आध घंटा हम गाइड और कर देंगे, या जिनकी मीडियम इशू है वो आ जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले अभी तो पीटी का भी आ गया है डेट, तो जो पीटी वाले हैं पहले पीटी को भी फोकस करेंगे, और जिनका प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह है वो उसे भी फोकस करेंगे और पीटी को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा 4 चैप्टर, यानी 4, जिनको ये 4 चैप्टर पसंद है, यदि 5th चैप्टर पेरिसाइक्लिक पसंद है या स्पेक्ट्रो पसंद है तो वो रखेंगे। लेकिन स्पेक्ट्रो में क्या होता है ना कि स्पेक्ट्रो में बहुत ज्यादा पढ़ना है। स्पेक्ट्रो का नोट्स जब आप देखोगे तो स्पेक्ट्रो की बहुत मोटी मोटी नोट्स है, ठीक है ना, बहुत मोटी मोटी नोट्स है। और ऐसे मैम जी, कंडीशन आप समझ सकते हो मैम जी, कि ये मैम रिएक्शन एंड मैम मैकेनिज्म जी, का अप्रोक्स जो है इसमें जो है ना, 400-450 पन्ने हैं, ठीक है। तो इतना करने में बहुत टाइम, स्पेक्ट्रो का है जो है 600 पन्ने का अप्रोक्स में है, नीचे हो गया मैम जी, दिखा, मैम जी 600 कुछ पन्ने मिनट। का नोट्स है। तो उसको पढ़ना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। जो हम हैंड राइटिंग स्पेशली देते हैं, ये मेरा सारा टाइप्ड मटेरियल है, ठीक है ना। हम आपको जो हैंड राइटिंग एकदम चीजों को कंडेंस कर करके देते हैं, उसे आपको रखना है अपने पास, है ना। और उसे, क्योंकि चीजें हम इकट्ठा करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर, इसके अलावा जिन्हें पेरिसाइक्लिक पसंद है, स्पेक्ट्रो पसंद है, वो पेरिसाइक्लिक को इंक्लूड कर लेंगे। या फिर जिनको यही चारों पसंद है, कौन कौन सा, ऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर एंड रिएजेंट, मैंने एक रिएजेंट भी पढ़ाया है, 5th चैप्टर मैंने रिएजेंट भी पढ़ाया है, ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएजेंट भी इसमें, इस ग्रुप में 3, इस ग्रुप में जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं वहां पर मैंने पढ़ाया है ऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और रिएजेंट। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो नेमिंग रिएक्शन, अगले ग्रुप में और पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ जिस ग्रुप में आप लोग हैं। ये हम लोग अभी 4th चैप्टर में चल रहे हैं, है ना, नेमिंग रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और रिएजेंट। रिएजेंट में 4-5-6 पॉइंट है, ठीक है, सॉरी इसमें 6 पॉइंट है। कौन कौन सा, HiO4 है, LiAlH4 है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको कवर कर लेना है, मैं सारा इसमें पढ़ा दी हूँ। आप देखिएगा इसमें कि कौन कौन सा आपका हुआ है। हाँ, मैंने HiO4 भी पढ़ा दिया है, डाइबोरेन पढ़ाया है, OSO4 भी पढ़ा दिया है, LiLH4 भी पढ़ा दिया है मैंने, NaBH4 भी पढ़ा दिया है। हाँ, बोल सकते हैं आप अनिमेश, आप बोलिए एनी प्रॉब्लम। तो रिएजेंट को भी देखिएगा आप, जो भी इसमें से 1-2 चैप्टर कम कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है रिएजेंट में, HiO4, मैम LiAlH4, NaBH4, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, डाइबोरेन। ये 5-6 पॉइंट से यहाँ से भी 50 मार्क्स बन सकता है। ये 5वां चैप्टर है,
ये 5th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है जिसे भी मैंने पढ़ाया है। तो आप देखिएगा कि कौन से चैप्टर को छोड़े, कौन से चैप्टर को नहीं छोड़े। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक पॉलीमर, जो रबर, प्लास्टिक, फाइबर, ये आप लोग शुरू से इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें मैंने पढ़ाया बोराजिन, फॉस्फोनाइट्राइल, सिलिकॉन्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। थर्ड है हमारा रिएजेंट, रिएजेंट HiO4, LiLH4, NaBH4, NBS, लिक्विड अमोनियम, ये सारे जो है ये रिएजेंट्स है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। इसमें कोई भी किंतु परंतु वगैरह वाई वगैरह नहीं ऐड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, और नेक्स्ट है हमारा नेमिंग रिएक्शन। यानी 5 चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से कमेंट करना है। किसके लिए? हमें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास मेंस के लिए, तो मेंस के लिए 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको जो पसंद है उसमें से रखिए 4 और एक को जो है ना लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और हम फिर नेक्स्ट, आज टाइम हम लोगों का हो गया, क्योंकि हम वर्डन लेके नहीं चलेंगे। पर डे हमें 1.5 से 2 घंटे ही देना है, 1.5 से 2 घंटे ही हमें देना है अपने ऑप्शनल के लिए। और हमें मैक्सिमम 4 महीना एनएफ है, 4 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ, ओनली 4 मंथ। और जिनको जो है जस्ट एग्जाम है वो 1 मंथ, ये 5 चैप्टर कवर करेंगे। और 1 मंथ सेक्शन 1 के लिए मैं दूंगी। सेक्शन 1 जिनका प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको हम 1 मंथ देंगे। किसके लिए? तो सेक्शन 1 के लिए। उसमें भी हम 4 चैप्टर, आपका ऐसे 5 चैप्टर रहेगा, 4 चैप्टर आपको कवर करके जाना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी केमिकल, काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे से जो है, या फिर कार्बोनाइल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे 3 चैप्टर आप 4 चैप्टर कर ले तो उससे भी आप कर लोगे। तो एक सिस्टम जरूर रखिए, सिस्टम में एकदम माइंड मेकअप, या तो आप एक छोटी सी डायरी रखिए, उस छोटी केमिकल केमिस्ट्री के लिए छोटी सी डायरी रखिए, उस डायरी में सारी सिलेबस, सारी क्वेश्चंस को एकदम 5 बार, 6 बार, 10 बार लिखिए, पढ़िए, नहीं तो एक बार लिखिए और 10 बार उसको पढ़ जाइए, कि एकदम दिमाग में हो जाए कि नहीं मुझे ये पढ़ना, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। और ना ही तो एक ही कॉपी में, रफ भी उसी में, फेयर भी उसी में। जो बोर्ड पे पढ़ाती हूँ वो रफ हुआ, जो नोट्स भेजते हैं वो फेयर हुआ। फेयर आपको लिखना है, ना कि प्रिंट आउट निकाल लेना है, नो, ठीक है। रफ और फेयर एक ही जगह होना चाहिए, और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस एक ही जगह होना चाहिए। फर्स्ट पेज में सिलेबस, सेकेंड पेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उस क्वेश्चंस में चीजें मेंशन करना है कि कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने टाइम आए हुए हैं, समझ गए। ये सारी चीजें जब एकदम सिस्टम से आप कर लेंगे, आप एकदम बहुत अच्छे से जब कनेक्ट हो जाएंगे ये 5 चैप्टर से, 4 चैप्टर से, तब लगेगा ओह मेरा तो एकदम सेक्शन 2 कंप्लीट, मेरा सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 पे, ठीक है। सेक्शन 1 में भी फिर हम 3 से 4 चैप्टर देख लेंगे। हम बहुत नहीं, बहुत भागेंगे नहीं इसके पीछे, बाप रे इतना सिलेबस, उतना सिलेबस, सिलेबस वाले को सिलेबस बनाने दो ना भाई, ठीक है। वो लोग बनाए हैं, लेकिन हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इन चीजों का अच्छे से नॉलेज है कि आप कितना पढ़ के जाओ, है ना, और कितना वहां पे आ जाएगा आपको। एग्जैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपको गेस करके देंगे 66, 65 में भी मैंने जो गेस करके दिया, हाँ, लेकिन बात जरूर मानिएगा, मेरी बात ना मान करके ना 10 लोगों का इधर उधर की बात सुनिएगा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होना, ठीक है ना। पॉसिबल भी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है पैसेंस रखना, कि मुझे आता सभी को है, पैसेंस बहुत जरूरी है कि मुझे एक ही टॉपिक या 3 ही टॉपिक या 4 ही टॉपिक या 4 ही चैप्टर को करना है, और उसी को बार बार रिपीट करना है, एंड रिपीट एंड मोर रिपीट। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे बहुत लोग हैं, PhD हैं, बहुत से लोग हैं इसमें, लेक्चरर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं। लेकिन हमें ईगो नहीं रखना है कि हम ये हैं, वो है, वो है, नो। आपको एक सिस्टम में दिया गया उस सिस्टम में रखे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कम जानकारी लेकर के भी उछल रहे हैं, तो मेढक की तरह यदि अपने ट्रैक से उतरिएगा, ट्रैक से उतर करके इधर उधर खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना। पहले अपने आप को ऑफिसर बना लीजिए, फिर अपने आप को कहीं भी डिस्ट्रैक्ट करते रहिए, फिर कहीं भी डिस्ट्रैक्ट करते रहिए, और एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर कर लेना है। रिपीट करते रहिए, मुझे ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, यानी 3 या 4 चैप्टर आप रखिए। 3 चैप्टर बिल्कुल श्योर नहीं, 90% और 100% एश्योर्ड रहना है, तो उसके लिए 4 चैप्टर आप कवर करेंगे। और हमेशा याद होना चाहिए कि 4 चैप्टर सेक्शन 1, 4 चैप्टर सेक्शन 2,
मुझे 4 चैप्टर सेक्शन 1 सेक्शन 2 का करना है, इसका मतलब है कि करना है, वो आपके माइंड में मेकअप होनी चाहिए। वो 8 चैप्टर एंड उसके सारे क्वेश्चंस और पॉइंट्स, उसे बार बार रीड करना है, अप्रॉक्स 10 to 12 टाइम, 2 to 4 टाइम, 5 टाइम हम नहीं बोलेंगे, कितने टाइम, 10 से 12 बार आपको रीड करना है। क्योंकि आपको अलग हटके, अब मैंने बताया ना 100 स्टूडेंट्स दे रहे हैं मेंस को, लेकिन 3 ही 4 5 रिजल्ट क्यों हो रहा है, बता दिया ना मैंने। इसका कारण है कि अपने आप को इतने बुक्स में, इतनी केमिस्ट्री की एक पॉइंट के लिए ना 10 बुक्स लेते हैं लोग। और अब बताइए भाई, एक क्वेश्चन बना कर देखिए, है ना। कुछ बच्चे क्वेश्चन बनाए तो मेरे को कहे मैम मेरे को एक क्वेश्चन लिख कर दी कि आप ये क्वेश्चन लिख कर भेजो, और उसको आप पढ़ाई नहीं, पता है दिन भर लग गया। मैम 2 दिन से एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, अभी भी एक सर्टिफिकेशन मुझे नहीं मिला है कि ये आंसर पूरी कंप्लीट हुआ या नहीं, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है लिखने में। जो आपको रेडी मिल रहा है, आप उसी में से कुछ चीजें कम कीजिए, और यानी 8 चैप्टर का मटेरियल जा रहा तो 6 चैप्टर, 5 चैप्टर, मैक्सिमम 5 चैप्टर में बनाइए। और जो जो लगे कि नहीं ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, उसको लिखिए। जो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, और जो मिडिल में है ना, बीच बीच में मॉडरेट कंडीशन में है, उसे आप बाय द वे थोड़ी टफ भी लग रहा तो उससे मुझे समझ लीजिए या अंडरलाइन करके मुझे भेज दीजिए। कोशिश होगा तो क्लास के लास्ट में हम उसको समझा देंगे। तो ये रहा, है ना, प्लान ऑफ ए सेक्शन 2। ये रहा प्लान ऑफ ए सेक्शन 2। सेक्शन 2 आई होप आप 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। जिनका एग्जामिनेशन नवंबर में है, जिनका एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में है, आई होप आप ये 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जो दोनों ग्रुप में हैं, जो सारी चीजें पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं, जिनको मेंस देना है बीपीएससी वाला ओनली, और जिनको बीपीएससी भी देना है, प्रोजेक्ट भी देना है, सीडीपीओ भी देना है, सारा कुछ देना है, देन 10 डेज में ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और फिर हम लोग सेक्शन 1 को भी देख लेंगे, वो भी किया हुआ है, जिनका किया हुआ है ठीक है, जिनका नहीं किया वो तो पूरा पढ़ाया जाएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, वीक में 3 क्लास अभी देंगे, क्लास को अभी नहीं रोकेंगे, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 10 डेज हम रोक देंगे, ज्यादा नहीं रोकेंगे, है ना। एक दिन हम पढ़ाएंगे, दूसरे दिन उसका आप नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको फोकस आगे की ओर बढ़ना भी है, नेमिंग को भी हम कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 1 में आ जाएंगे, नेमिंग को करने के बाद हम लोग सेक्शन 1 में आ जाएंगे। सेक्शन 1 पढ़ाया हुआ है, जिनका नहीं पढ़ाया है उनके लिए होगा वो चीजें, ठीक है, जिससे रिवाइज हो जाए चीजें, ठीक है। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल भी आपका क्लास रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास इन कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बनता है, कैसे अब बहुत इजिली, है ना, बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई करके एक ही पन्ने में चारों रिएक्शन को बना देंगे, वो हम लोग कल देखेंगे, है ना। बहुत, क्योंकि मैकेनिज्म को तो मैंने देख ली हूँ, है ना, और 4 ही रिएक्शन को, चारों रिएक्शन को एक ही पेज में और बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट वे में, बहुत एक सिस्टम में कैसे लिखते, क्योंकि 4 रिएक्शन को करेंगे ना तो 4 पेज लग जाएगा, तो फिर अगला रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि ऐसे लिखें कि सारी चीजें भी लिख दिया जाए, सारी पॉइंट्स को भी टच कर दिया जाए, अपने पेज का भी ख्याल रखें कि मुझे इतने ही पेज में कंप्लीट करना है। क्योंकि आप एक ही आंसर को 8 पन्ने में लिख दोगे तो फिर बाकी का क्या करोगे, क्योंकि हमें सारे को अटेम्प्ट करना है, हमें सारे क्वेश्चन के लिए, सारे आंसर के लिए मार्क्स लेना है ना। थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट एवरीवन। एनी प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं मुझसे, यस, नो,